हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस और टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आप लोगों ने अपने चैप्टर में ये रीड किया होगा कि जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये इजीली कंबाइन हो जाता है। तो अब इसके पीछे की राज क्या है, इसके पीछे क्या आखिर बात है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना सकता है। तो उसके पीछे जो वजह है वो है वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर क्या होता है? जैसे सिंगर होता है वो अलग अलग टाइप के गाने गा सकता है, उसी तरीके से कार्बन भी जो है वो अलग अलग तरह का जो है वो बॉन्डिंग क्रिएट करता है। बॉन्डिंग तो खैर एक ही टाइप का क्रिएट करता है, दैट इज कोवालेंट, लेकिन मतलब एलिमेंट से कनेक्ट होने की जो कंडीशन है वो डिफरेंट यहाँ पे चली जाती है, जिसको हम लोग वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं। अब ये वर्सेटाइल नेचर कार्बन के पास दो वजह से है। फर्स्ट जो वजह है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? अगर एक एलिमेंट का एटम अपनी सेम एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करे तो उस प्रॉपर्टी को वी कॉल कैटेनेशन। अगर आपके पास एलिमेंट एक्स का एटम एक्स है और उसी एलिमेंट का दूसरा एटम एक्स है और इनके बीच में लिंकेज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो कार्बन के पास ये जो एबिलिटी है कि कार्बन कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाए, ये एबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा भरी हुई है। हालांकि और भी एटम्स में ये चीज होती है, लेकिन जो कार्बन की एबिलिटी है कार्बन से कनेक्ट होने की वो बहुत ही ज्यादा है, जिसे आपकी बुक में यूनिक एबिलिटी भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि कार्बन एक ही टाइम पे चार दूसरी कार्बन एटम्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए इस वजह से जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड बहुत बनाता है, ब्रांचिंग में जा सकता है, और जैसे हम लोगों ने देखा था रिंग में भी बहुत सारे कंपाउंड ये बनाता है। तो कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन की एक एटम कार्बन की ही दूसरी एटम से लिंक होती है। अब कार्बन कार्बन का जो लिंकेज है, तो पहले कैटेनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? सेल्फ लिंकेज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट की दो एटम्स के बीच में लिंकेज को वी कॉल कैटेनेशन। अब जो कार्बन कार्बन की लिंकेज हो रही है वो सिंगल बॉन्ड से भी हो सकती है, डबल बॉन्ड से भी हो सकती है, और ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकती है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। डबल लिंकेज का मतलब क्या है कि ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं। इसी तरीके से जब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और 3 इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन के। तो यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है। जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल लिंकेज होता है उसे हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, वाई? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की एटम्स में सिंगल लिंकेज है, लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड चला जाए, डबल भी या ट्रिपल भी, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि सिंगल वाले सैचुरेटेड और डबल या ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिखेंगे जो अपन डिस्कस की, कार्बन कार्बन का लिंकेज चेन में हो सकता है, स्ट्रेट चेंज, ब्रांचिंग में जा सकता है, मतलब कार्बन जा रहे हैं और एक मिडल वाले किसी कार्बन से अटैच हो गया, और एक रिंग क्लोज्ड शेप में कनेक्टिविटी पॉसिबल है। तो ये 3 तरीके से कार्बन कार्बन का लिंकेज अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैटेनेशन। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की, जो भी वो भी वर्सेटाइल नेचर के अंडर आएगा,
और वो प्रॉपर्टी है कार्बन का टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, व्हाट इज टेट्रावेलेंसी? टेट्रा मतलब होता है चार, यानी कि 4, और वैलेंसी मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो आप लोग, या मतलब रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स की ताकि अपना ऑक्टेट ये कंप्लीट कर सके। तो कार्बन का आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम होता है, दैट इज 4 4। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे और वो स्टेबल हो जाए। तो इस प्रोसेस के लिए वो क्या करेगा, आप एक कार्बन की एटम बना देते हैं, और ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपन ने बना लिए। अब 4 एटम्स की रिक्वायरमेंट है, तो कार्बन क्या करेगा, सपोज करो ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, ताकि क्लोरीन के पास भी 8 हो जाए और कार्बन का एक रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया, 1 2 3 4 और एक 5। यहाँ पे सपोज कर लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी सपोज कर लो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी सपोज कर लो हाइड्रोजन है। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन ने क्या किया है, ऐसे एलिमेंट्स को चूज कर लिया, दे आर मोनोवेलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपना डुप्लेट हाइड्रोजन के केस में, और जैसे अपन क्लोरीन की बात की ऑक्टेट, वो कंप्लीट कर सके। तो इस तरीके से कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है और अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोनोवेलेंट के साथ ही कंपाउंड पॉसिबल हो। अगर आई विल टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, ऑक्सीजन की एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को चाहिए 4, तो कैसे होगी रिक्वायरमेंट पूरी, लाइक दिस, इस तरीके से देखिए, इस कार्बन के पास 4 + 4 8 कंप्लीट, ऑक्सीजन का घर भी पूरा 8, और इस ऑक्सीजन की एटम का भी घर पूरा, दैट इज 8। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन अपनी इस चीज को टेट्रावेलेंसी को कंप्लीट करने के लिए टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी की वजह से अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है। और ये रिक्वायरमेंट क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स के थ्रू उसकी कंप्लीट हो सकती है, तो इसीलिए वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, और जितने ज्यादा एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा उतने ज्यादा कंपाउंड ये बनाएगा। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि कार्बन को दूसरी एटम्स के साथ ही बॉन्डिंग करनी है, जो आपने कैटेनेशन में भी डिस्कस किया, हो सकता है कार्बन जो है वो 4 दूसरी कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर ले। देखिए, ये वाले कार्बन जो रहेगा ये आगे फर्दर और एटम्स के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और कार्बन ने कैसे उसको यूज करना है, अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाता है। तो दैट इज अ टेट्रावेलेंसी। तो इन दो प्रॉपर्टीज को वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंडर रखते हैं, और जिनकी वजह से जो कार्बन है वो इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है। यानी कि अगर टॉप 2 में आपको क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना रहा है, तो आप वर्सेटाइल नेचर का लिख के उसके बाद ये दोनों पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।